गुड मॉर्निंग। कल एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को और वो क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अकॉर्डिंग था। 4 आंसर आपको गिवन थे, उसमें से एक आंसर आपने दिया होगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ए बी सी डी में से आंसर क्या आ रहा है बेटा, बताइए मुझे। बी बॉम्बे, राइट। बाकी स्टूडेंट का बी। और बोलो बेटा, नहीं सॉल्व किया, ऐसा थोड़ी ना चलता है। चलिए देखते हैं, सुनो ध्यान से। यहां से आप लोग यदि मैकेनिज्म में चले जाते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन के, तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ब्रोमीन की उतना डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज यहां पर एक कार्बन मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन आएगा। याद करो, मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला होता है। मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, तब जाके इसमें कुछ समझ में आएगा। तो ये फ्री रेडिकल जब अटैक करेगा तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ यहां पर ऐसा कंपाउंड बनने वाला है, यहां पर डॉट एंड Br के साथ डॉट, यहां पर डॉट एंड Br के साथ डॉट। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्योंकि दोनों Br सेम कंडीशन में है, तो दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो सकते हैं। अब होगा ये कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होगा, ये यहां पर चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेशन कुछ ऐसा होने वाला है, लाइक दिस हो रहा है। ये अभी Br डॉट तो है ही हमारे पास, बट फॉर्म क्या हो रहा है, बेंजीन। एंड यही हमारा आंसर है। रीजन ये है कि इट इज अ वेरी मोस्ट स्टेबल, एंड कोई भी रिएक्शन स्टेबल कंपाउंड के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। तो आंसर इज बेंजीन, जो अनएक्सपेक्टेड आंसर है इस क्वेश्चन का। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड के फॉर्मेशन की तरफ रिएक्शन आगे बढ़ता है, एंड आंसर इज बेंजीन। समझ में आया? नोट करिए इसे। एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज स्टेबल होते हैं, आपको पता होना चाहिए ये। बिल्कुल, बट बेंजीन जितना नहीं। बेंजीन इज द मोस्ट पावरफुल स्टेबल। हो गया? चलिए अब हेडिंग लिखिए बेटा। मेटल का लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल। ये जो सेक्शन है हमारा, इसमें लास्ट पॉइंट है रिएक्शन विद द लिथियम। रिएक्शन विथ लिथियम। लिथियम के साथ किसका रिएक्शन करेंगे? अल्काइल हैलाइड का। यहां पर है अल्काइल हैलाइड, हम लोग रिएक्शन करेंगे लिथियम। एंड जब मेटल होती है तो हम क्या यूज करते हैं? ड्राई ईथर। तो वो तो कॉमन ही आएगा सब में, ड्राई ईथर होगा। यहां पर से हैलोजन रिमूव हो जाएगा, यहां से एक लिथियम, दोनों मिला के LiX बना लेंगे, लिथियम हैलाइड रिलीज हो जाएगा। बट यहां पर लिथियम के 2 मोल लगेंगे, तो 1 मोल लिथियम का R के साथ जुड़ेगा तो R बॉन्ड Li, अल्काइल लिथियम करके कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? अल्काइल लिथियम करके यहां पर एक कंपाउंड बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्काइल लिथियम, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो CH3Br, यदि मैं 2 मोल Li ले रहा हूं यहां पर,
और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक Br और एक लिथियम दोनों मिला के LiBr रिमूव हो जाएंगे। समझ में आया? लिथियम जो रह गया वो CH3 के साथ ज्वाइन कर लो तो CH3Br आ जाएगा, सॉरी CH3Li आ जाएगा। Br को तो हटा दिया हमने, मिथाइल लिथियम। अब इसका रिएक्शन आगे कुछ करना पड़ेगा हमको। कैसे? तो जैसे आपके पास RLi है, इसका आप क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्शन करिए, CuI के साथ रिएक्शन करिए, एंड जैसे ही CuI के साथ रिएक्शन आप करते हो, होगा ये यहां पर 2 मोल लगेंगे आपको। कितने? 2 मोल लगेंगे। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाउ मेनी लिथियम आर रिलीज? 2। 2 मोल लिथियम रिलीज हो गए, 2 मोल R है और यहां पर Cu के ऊपर +1 चार्ज है, होगा एक यहां पर Cu+2 में आ जाएगा एंड साथ में लिथियम भी रह जाएगा। समझ में आ रहा है? CuLi एंड 2 मोल ऑफ R एंड 1 मोल लिथियम I के साथ चला जाएगा, यहां पर क्या बनेगा? Li। क्या बनेगा? Li। क्लियर? अब इसे क्या बोल सकते हैं? 2 अल्काइल है, हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों डिफरेंट हो। सेम है तो डाई अल्काइल वर्ड आएगा, डाई मिथाइल, फिर डाई इथाइल, व्हाटएवर। यदि डिफरेंट है तो मिथाइल इथाइल, इथाइल प्रोपाइल, ऐसा भी आ सकता है। हम मान के चलते हैं कि दोनों सेम है क्योंकि यहां पर 2 मोल लिए हैं, तो कॉमन सी बात है कि R दोनों सेम है। तो यहां पर बोलेंगे डाई अल्काइल क्यूप्रस लिथियम। समझ में आ रहा है? लिखो डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, ऐसा भी लिख सकते हो, लिथियम क्यूप्रेट भी लिख सकते हो आप, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। अब शायद आपने नाम सुना हो, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, गिलमान रिएजेंट, गिलमाइंस रिएजेंट। इसे गिलमाइंस रिएजेंट बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। ये कहां पर यूज होता है, किसी को पता है? यूज्ड इन कॉरी हाउस सिंथेसिस, यूज्ड इन कॉरी हाउस सिंथेसिस। एक हाउस फॉर्म करना है, नाम है उसका कॉरी हाउस। स्पेलिंग इसका थोड़ा मैंने गलत लिखा है, COREHY ऐसा है, बोलते हैं REHY है, कॉरी हाउस, कॉरी हाउस सिंथेसिस, यूज्ड इन अ कॉरी हाउस सिंथेसिस। इसका यूज पता है आप लोगों को? कॉरी हाउस सिंथेसिस में होता क्या है? अल्केन बनता है। अल्केन बनता है ऑड नंबर ऑफ कार्बन का, तो नीचे लिख सकते हो ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन फॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज्ड टू प्रिपेयर ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल ले लिया जाए बेटा इसका, तो ये CH3Li है हमारे पास, 2 मोल ले लो चलो, 2 मोल ऑफ CH3Li किसके साथ रिएक्शन करेंगे बोलो? CuI के साथ रिएक्शन करेंगे। होगा क्या बोला बताओ? CH3 है, Cu के साथ जुड़ेगा तो यहां पर Cu है, CH3 कितनी बार आएगा? 2 बार, CuLi बन जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट, डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट एंड LiI रिमूव हो जाएगा, लिथियम आयोडाइड विल रिमूव। तो यहां पर हमारा प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म होता है अल्काइल हैलाइड का। अब हमारा एराइल हैलाइड बाकी है, तो अब शुरू हो रहा है एराइल हैलाइड। चैप्टर का हेडिंग क्या था? हेलो अल्केन, हेलो एरिन। तो जो हेलो एरिन था वो पॉइंट अब शुरू होगा। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बोला है, एक बार बोल दिया था थोड़ा थोड़ा, तो आपने वो बुक में से पढ़ना है और पढ़ लेना। सिमिलरली एरोमेटिक हैलाइड जो है उसके भी फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप बुक में से पढ़ लीजिएगा। मैं पहले प्रिपरेशन बताऊंगा हेलो एरिन की, फिर उसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा। चलिए क्या?
इवन सी भी यूजफुल नहीं है आपके सिलेबस के लिए, डोंट वरी, कोई क्वेश्चन नहीं आता उसमें। पढ़ना है तो पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कहीं से भी। प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन। पहला इसमें आएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हैलोअरीन को फॉर्म करेंगे हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में कौन लेना है, तो बेंजीन। बेंजीन इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। अब प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोकार्बन वर्ड आता है तो मीथेन के अलावा कुछ याद नहीं आता। वो अल्केन का छोटा सा सब्सटेंस है। वैसे एरीन का सबसे छोटा, बेंजीन मींस मोस्ट यूजफुल, सबसे छोटा तो नहीं बोल सकते क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने वाले उससे भी छोटे हैं, बट हम लोग बात कर रहे हैं अभी तो सिर्फ बेंजीन की। बेंजीन मोस्ट यूजफुल कंपाउंड है हैलोअरीन बनाने के लिए। तो यहां पर हम लोग क्लोरीनेशन कर सकते हैं, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन में से, याद करो, हेलोजिनेशन करके हेलो अल्केन बनाया था कि नहीं? एग्जैक्टली यहां पर भी आप वो कर सकते हो। करना क्या है, बेंजीन लेके उसका आप हेलोजिनेशन करो। अब हेलोजिनेशन में हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं क्लोरीनेशन। तो Cl2 ले लिया मैंने, थोड़ा ध्यान रखना, Cl2 लेने के बाद यहां पर हमें क्या लेना है, तो इतना दिमाग में रखना, लुईस एसिड लेना है। क्या लेना है, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड तो बहुत सारे हैं, उसमें से हमने मोस्टली देखा होगा तो आपने FeCl3 यूज कर रहे हैं, मोस्टली इसमें FeCl3, या फिर एक दूसरा कंपाउंड मोस्टली यूज कर रहे थे एनहाइड्रस AlCl3, यस फ्रीडलक्राफ्ट, वो यहां पर भी लगा सकते हो आप, क्योंकि वो अगेन क्या है, लुईस। मैं एक लिस्ट बता दूंगा चलो थोड़ी देर में कि क्या क्या यहां पर आप ले सकते हो। अब यहां से एक Cl बेंजीन के ऊपर अटैच होता है, आप सबको पता होगा, ये हमने पढ़ा था कब पता है, 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो बेंजीन के ऊपर एक Cl हटेगा तो ये कार्बन जो बेंजीन का है वहां से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन इस Cl के साथ रिमूव क्या कर जाएगा, HCl। तो यहां पर हमको मिल रहा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, राइट। लेकिन ये जो है जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, इसमें मैकेनिज्म कुछ अलग टाइप का होता है, आप सबको शायद पता होगा। इस रिएक्शन को क्या नाम से जानते हैं पता है आपको? बेंजीन आए बेटा तो 99% केसेस में एक ही टाइप का रिएक्शन होता है। बेंजीन में पाई बॉन्ड तो है, बट क्या वो एडिशन रिएक्शन देता है? तो 99% केस में तो नहीं देता है। 99% केस में बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, उसके पास पाई बॉन्ड भले है बट वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। यहां से हाइड्रोजन को हटाया कि नहीं हटाया, और हमने क्लोरीन को ऐड किया, तो है ये रिएक्शन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। बट पॉइंट ये है कैसा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक। तो आ कौन रहा है, क्लोरीन, माइनस होगा कि प्लस होगा, तो क्या होगा, तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हो तो आप गलत हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसी को अट्रैक्ट करेंगे, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज वाले हैं, किसी को अट्रैक्ट करेंगे तो आने वाला पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और दिमाग में बिठा लीजिए ये चीज कि बेंजीन के साथ जब भी कोई रिएक्शन होगा 99% केसेस में वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आप लोगों को याद रखना है, इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया? अब सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो मैकेनिज्म के अंदर हम लोगों को करना क्या है, फर्स्ट पहला पॉइंट होगा यहां पर फॉर्मेशन
ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, E प्लस होता है, इलेक्ट्रोफाइल E प्लस होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है फर्स्ट स्टेप में। अब ये स्टेप में हम लोग क्लोरीन जो है Cl बॉन्ड Cl है, इसका रिएक्शन FeCl3 के साथ करेंगे। FeCl3 क्या है? लुईस एसिड। एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहां पर ये एसिड है, इसकी वजह से, वैसे दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, बट ये FeCl3 की प्रेजेंस है जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि ये लुईस एसिड है। अब लुईस एसिड होगा बेटा तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये Cl माइनस के तौर पे इसके साथ जुड़ जाएगा और ये Cl बनेगा प्लस। तो एक Cl यहां पर बनेगा प्लस और यहां पर FeCl4 माइनस। Cl विद इलेक्ट्रॉन FeCl3 से जुड़ रहे हैं, तो ये बन रहा है FeCl4 माइनस। बात समझ आई कि नहीं? सेकेंड पॉइंट लिखिए, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसके ऊपर होने वाला है? बेंजीन के ऊपर ये अटैक होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा E प्लस, बेंजीन के ऊपर अटैक करवा लो, अटैक आ जाए तो फिर बाईपास करवा लो। कौन अटैक करने वाला है? Cl प्लस। अब जरा समझना, Cl प्लस यहां पर अटैक क्यों करेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज है, सारे कार्बन का इक्वल नेगेटिव चार्ज, तो कभी ना कभी किसी एक कार्बन के ऊपर Cl प्लस अटैच्ड होगा। जहां कहीं Cl प्लस अटैच्ड होगा तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कहीं ना कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहां पर बन जाएगा Cl और ये दोनों ऐसे रह जाएंगे, तो ये बन गया बाय डिफॉल्ट कार्बोकैटायन। अब ये घूमता जाएगा, हाइपर मींस ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, कंजुगेटेड सिस्टम है, देख रहे हो? अब कंजुगेटेड सिस्टम है तो इसमें क्या होगा बेटा? यहां से ये इधर आएगा, ये प्लस इधर आएगा, Cl है, यहां पर ये प्लस चार्ज, यहां पर ये आएगा। चलिए देन आफ्टर अगेन यहां पर ये प्लस आएगा और ये इधर आएगा, यहां पर तो Cl है ही, बट अब क्या होगा बेटा? क्या ये स्ट्रक्चर अगेन बन सकता है? सॉरी, ये वाला Cl के अटैक कर लो और यहां पर तो पाई बॉन्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड, यह प्लस कहां जाएगा? देखो ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी तो है। अब यहां पर, यहां तक छोड़ दो इसे, चलो मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूं, यहां से हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या होगा? यूज ऑफ FeCl4 माइनस, या फिर लिख सकते हो सब्स्टिट्यूशन ऑफ H प्लस आयन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ H प्लस आयन। रिएक्शन का नेम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तक तो कोई सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं हम लोगों ने, तो लास्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। वो वाला कंपाउंड ले लो, चलो यहां पर आपके पास प्लस है, ऊपर Cl है। अब यहां पर अटैक क्या करेगा? सॉरी, FeCl4 माइनस की प्रेजेंस होगी, यहां पर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन भी तो है ना? अब ये FeCl4 माइनस H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा एज अ प्लस, तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ के चला जाएगा। अब छोड़ के जाएगा तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? पाई बॉन्ड, और यहां पर बन गया Cl। अब देखो ये H प्लस यदि इसके साथ जाएगा तो इसमें से Cl माइनस एंड H प्लस HCl बनाएगा, FeCl3 हमको वापिस मिल रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि FeCl3 एज ए कैटालिस्ट ले रहे हैं। समझ में आया पॉइंट? तो यहां से जो H प्लस था, वैसे यहां पर भी हाइड्रोजन है लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं थी वहां पर, लेकिन यहां पर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर लेके आने थे। तो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन आए वो किसके आए? हाइड्रोजन एंड बेंजीन के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसने पाई बॉन्ड फॉर्म किया, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन।
इसका आप हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा बनेगा, 1 2 और 3 जगह प्लस है देखो, तो ऐसे घुमा सकते हो आप और बीच में प्लस लिख सकते हो हाइब्रिड कंपाउंड बनाने के लिए। पता है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब बात है कि लुईस एसिड कौन कौन हो सकते हैं, लिखो लिस्ट। लुईस एसिड के तौर पे आप FeCl3 का यूज कर सकते हो, FeBr3 का यूज कर सकते हो, FeCl2 का यूज कर सकते हो, एनहाइड्रस AlCl3 का यूज कर सकते हो, एनहाइड्रस AlBr3 का यूज कर सकते हो, AlBr3 का यूज कर सकते हो, ZnCl2 भी चल सकता है, ZnBr2 भी चल सकता है। ओके, दीज आर दी सम कंपाउंड। और एक है BF3, तो ये सारे हम यूज कर सकते हैं इसमें, जरूरी नहीं कि FeCl3 लिखा मिले। अब आपको क्वेश्चन हो सर FeBr3 यहां पर आ जाए तो क्या, मिस क्वेश्चन ऐसा मिल जाए आपको, जरा समझना। यदि आपको ये बेंजीन दे दिया, यहां पर क्लोरीन ऐड किया, बट यहां पर लिख के दे दिया FeBr3, देन व्हाट, क्या प्रोडक्ट मिलेगी, ब्रोमीन आएगा कि क्लोरीन आएगा? पहला क्वेश्चन तो ये है कि बेंजीन के ऊपर आएगा क्या, ये क्या है, अटैक क्लोरीन है। हम इलेक्ट्रोफाइल तो इसमें से जनरेट कर रहे हैं, तो इसी का अटैक होगा, इसी का अटैक होगा। तो यहां पर बेंजीन के ऊपर जो अटैच होने वाला है वो तो क्लोरीन ही अटैच होगा। हाँ, लेकिन यहां पर HCl रिमूव होगा, FeBr3 तो कैटालिस्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, बट यदि आप लोग इसका FeBr3 के तौर पे यहां पर इसका मैकेनिज्म करो तो Cl एक इसमें आएगा, तो यहां पर बनेगा FeBr3Cl- और यहां पर बनेगा Cl+। तो इस तरह से आपको मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? AlCl3 हो तो AlCl4-, AlBr3 हो तो AlBr3Cl-, इस तरह से लिखना पड़ेगा। दैट मींस इसमें से कोई भी लुईस एसिड आप यूज कर सकते हो इसमें। ओके, चलो नोट करो फटाफट। अब यदि ब्रोमिनेशन करना हो तो क्या करूं, बोलो? ये क्लोरीनेशन तो किया, ब्रोमिनेशन में यहां पर मैं Br2 ऐड करूंगा। यहां पर मैंने बेंजीन ले लिया, यहां पर Br2 ले लिया। बोलो यहां पर क्या चल सकता है? क्या मैं FeCl3 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना बेटा। ये लुईस एसिड में से कोई भी लुईस एसिड हम यूज कर सकते हैं। तो FeCl3 यूज किया, बेंजीन के ऊपर आएगा क्या, Br, रिमूव क्या हो जाएगा, HBr, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा हमको। हटा दो इसे, लुईस एसिड का लिस्ट हटा दो बेटा, बोलो। हमने क्लोरीनेशन देख लिया, ब्रोमिनेशन देख लिया, अब आयोडीनेशन। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल, आयोडीन ऐड करेंगे बेटा, ब्रोमीन ऐड किया उसकी जगह। तो यहां पर आपके पास आएगा बेंजीन, फिर आयोडीन ऐड करेंगे और यहां पर हम ले लेंगे AlCl3, लिख सकते हैं ना लुईस एसिड के तौर पे। कैसा लेना है, एनहाइड्रस, मींस उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब आयोडीन का एक मॉलिक्यूल यहां पर आएगा, बेंजीन के ऊपर अटैच्ड होगा, तो यहां पर आयोड बेंजीन बनेगा एंड HI रिलीज होगा। अब यहां पर एक कॉम्प्लिकेशन यह है कि HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या कर सकता है, आयोडो बेंजीन को अगेन बेंजीन में कन्वर्ट कर सकता है, मींस इट कैन रिवर्स द रिएक्शन। तो यहां पर लिख सकते हैं, सो इट कैन reduce the iodobenzene
इंटू बेंजीन। ये आयोडोबेंजीन को बेंजीन में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये रिएक्शन रिवर्स होगा बेटा। अब जब ये रिएक्शन रिवर्स होगा तो हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट कम मिलेगी। तो इसको ज्यादा फॉर्म करवाने के लिए हमने कुछ टेक्निक बताई थी हाइड्रोकार्बन में हेलो अल्केन के फॉर्मेशन। क्या बताया था? HiO3 या फिर HNO3 का यूज कर सकते हो आप लोग। तो सेम यहां पर भी वही यूज करना है आपको। होगा क्या? HI ले लिया, HI ले लिया आपने, और HiO4 या फिर HNO3 ले लिया। HiO4 तो क्या करता है? आयोडीन रिलीज करता है। इसका यूज किया था HiO3 सॉरी O4 लिख लिया मैंने। ये दोनों में से कोई एक यूज करते थे। अब HNO3 है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो यहां 2 मोल आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, वाटर एंड आयोडीन। तो ये तो रिएक्टेंट फॉर्म हो गया, रिएक्शन शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी ये रिएक्शन लिखो एनहाइड्रस AlCl3 भले लिखो, लेकिन आपको यदि रिएक्शन को सिंगल डायरेक्शन में लिखना है तो आपको करना क्या है? यहां पर लिखना होगा HiO3 और HNO3। फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर आयोडोबेंजीन का एंड HI का, सिंगल डायरेक्शन। ये हो गया हमारा आयोडीनेशन। तो हमने पहले पॉइंट में क्या क्या पढ़ा बेटा? क्लोरीनेशन देखा, ब्रोमिनेशन भी देखा। दोनों की मेथड एक जैसे ही थी। आयोडीनेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो हेलो अल्केन में ध्यान रखते थे वही ध्यान यहां पर भी रखना है, और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नीचे नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सेम वहां पर भी ऐसा ही था कुछ, फ्लोरो अल्केन नहीं बनाते थे हम, हमें F पसंद ही नहीं। फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। हाँ, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं हम लोग अलग तरीके से, ये मेथड से नहीं बना सकते, बट बना तो सकते हैं। आप देखोगे आगे। हो गया बेटा? अब एक क्वेश्चन यदि मैं करूं, यहां पर बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर CH3 है, आपको बोल दिया जाए Cl2 है और यहां पर है FeCl3, व्हाट हैपन? क्या प्रोडक्ट मिलेगी? क्या प्रोडक्ट मिलेगी? बताओ जल्दी से। ये जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। किसने बताया? मैंने बताया। ये पता होगा आप लोगों को, हमने 2 चीजें देखी थी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड दूसरा था मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। याद रखने का तरीका क्या है बेटा? इसको नहीं बताया? क्या बात है। अल्काइल ग्रुप कोई भी ले लो, चाहे मिथाइल है या कोई R ले लो, फिर ऑक्सीजन से शुरू होते हुए कोई भी ग्रुप ले लो, OCH3OR, फिर NH2 ग्रुप ले लो, फिर OH ले लो। तो ये सारे कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब हेलोजन देख लो इसमें,
तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। हैलोजन पहले से है अवेलेबल तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बट मेटा डायरेक्टिंग की जब बात आती है तो आपको सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान रखना है कि पहला जो एलिमेंट है वो किसी और के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो ये बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते थे एक्टिवेटिंग ग्रुप। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोन पेयर है उसके पास। रेजोनेंस में क्या होगा? लोन पेयर है, कितने इलेक्ट्रॉन जमा करेगा? 6 तो है उसके पास और एक ऑक्टेट भी है, तो कहां से लेगा? वो देगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये एल्डिहाइड है, फिर C डबल बॉन्ड OOH आता है, फिर CONH2 आता है, फिर साइनाइड आता है। पता है ये सारे ग्रुप? अभी अभी पता चले सर हमको। फिर नाइट्रो आता है, N डबल बॉन्ड OO। तो these are the some groups जो हम किसमें काउंट करते हैं बेटा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में। इसमें एस्टर भी लिख सकते हो आप। एस्टर आएगा कुछ इस तरह से। देखो सब में कॉमन चीज क्या है? जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो पाई बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है ना? सब में पाई बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। तो ये याद रखने का तरीका है, कुछ क्रैम कहां करना है इसमें। ये चीज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप समझाते समय 11th में मैंने बताई थी आपको, याद नहीं, आपको भूल गए? हाँ, बात सही है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है सारे, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए बेंजीन रिंग को क्या करेगा? डीएक्टिवेट करेगा, और ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन से थोड़े रीच कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं ये, तो इसे एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। चलिए प्रोडक्ट बेटा बताओ, इसमें प्रोडक्ट क्या मिल सकती है हमको? अब मैकेनिज्म समझने का यहां पर कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आंसर करेंगे। CH3 एंड एक पैरा पोजीशन, आपको पता होगा ये ऑर्थो पोजीशन है, इसे बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। ये है हमारा पैरा क्लोरो टॉल्यूइन। ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन एंड पैरा क्लोरो टॉल्यूइन। पोजीशन तो पता है ना, बेंजीन में कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, कौन सी मेटा, कौन सी पैरा? अब वो नहीं पता तो फिर क्या पता है? हटा दो बेटा। हो गया? चलिए, हम लोगों ने हेलो अरीन को बनाया, किस में से बनाया? बेंजीन में से। बेंजीन में से बनाया, और एक क्वेश्चन मैंने करवाया टॉल्यूइन वाला। हो सकता है टॉल्यूइन की जगह कुछ और दे दे, तो ग्रुप के हिसाब से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उस हिसाब से आंसर आप दे सकते हो। अब हेडिंग लिखिए, फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन पता है आप लोगों को? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आएगा, NH2। और मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ए सेक्शन में। इस सेक्शन में हेलो एरिन बनाने के सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो हम लोगों को सबसे पहले लेना पड़ेगा, एनिलीन में से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एनिलीन लेना पड़ेगा पहले। अब एनिलीन लेके हम डायरेक्टली हेलो अल्केन नहीं बना सकते, कुछ बीच में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वैसे ये पार्ट जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का है,
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का है, लेकिन यहां पर कवर करेंगे, वहां पर मैं सिर्फ याद करवा लूंगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। एनिलीन के लिए यहां पर हम ऑन द बेंजीन रिंग NH2, ये है एनिलीन, और इस एनिलीन में हम लोगों को यहां पर लेना है NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, एंड एक कोल्ड एनवायरमेंट में रखना है इसको। कोल्ड एनवायरमेंट का मतलब क्या है? 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 0 to 5 लिखा ना मिले और कुछ ऐसा लिख के मिले तो वही हुआ बेटा। कभी कभी हम एक्सप्लेनेशन स्टेट बोर्ड में पूछ लिया और एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं कि एनिलीन को 273 केल्विन से 298 केल्विन तक हीट करो। अरे कैसे हीट करोगे? कौन से स्टोव पे आप हीट करोगे तो ये टेम्परेचर मेंटेन होगा? एनवायरनमेंट कैसा चाहिए? कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। अब रिएक्शन यहां पर होगा तो कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलने वाला है, बेंजीन N2 प्लस Cl माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ये है सॉल्ट, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। दिस मेथड इज नोन एज अ डायएजोटाइजेशन। हो सकता है कि इसमें कुछ इस तरह से लिख के दे आपको, N ट्रिपल बॉन्ड N यहां पर प्लस Cl माइनस, बात एक ही है। N2 प्लस का मतलब है N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें बेंजीन वाला जो कार्बन नाइट्रोजन है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो दोनों में से कुछ भी लिख के दे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही है वो। अब मैकेनिज्म देखना है हम लोगों को। मैकेनिज्म में सबसे पहले आएगा, वैसे मैकेनिज्म इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड उसका पार्ट है, बट यहां पर ही पढ़ा देता हूं क्योंकि ये आया है तो देख लेते हैं। पहला नंबर यहां पर आएगा फॉर्मेशन ऑफ HNO2। HNO2 को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। ये आएगा NaNO2 एंड HCl के साथ रिएक्शन से। होगा क्या? इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा, बनेगा HNO2 एंड फिर NaCl रिलीज हो जाएगा, NaCl रिलीज हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ NO+। फॉर्मेशन ऑफ NO+। NO+ को क्या बोलते थे पता है आपको? NO+ आयन आपने देखा हुआ है कॉम्प्लेक्स में, नाइट्रोसोनियम आयन, लिख के रखना, नाइट्रोसोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन कौन करेगा? HNO2। HNO2 ही अकेला ऐसा है जिसमें NO+ प्रेजेंट है, तो आप वहां पर यूज कर सकते हो इसका। होगा क्या? HNO2 तो H, फिर यहां पर है O, N डबल बॉन्ड O, ये इसका फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर है इस तरह से। यहां पर H+ मिलने से होगा क्या? प्लीज ध्यान रखो, ये ऑक्सीजन जो है जिसके पास क्या है लोन पेयर, हाइड्रोजन के साथ वाला जो ऑक्सीजन है वो यहां पर इस H+ से जुड़ेगा, तो यहां पर कुछ कंपाउंड ऐसा बन सकता है, प्रोटोनेटेड कंपाउंड बनेगा। अब जैसे ये H2O का फॉर्मेशन होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, तो यहां पर बनेगा HOH मींस वाटर रिलीज हो गया, एंड अब हमारे पास क्या बन गया? NO+, नाइट्रोसोनियम आयन, NO+। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब NO+ एनिलीन के ऊपर अटैक करेगा, यहां पर ये हो गया आपका। चलो थर्ड पॉइंट,
attack of NO plus on aniline. एनिलीन का स्ट्रक्चर आप सबको पता है क्या होता है. ऑन द बेंजीन रिंग NH2, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, N डबल बॉन्ड O, यहां पर प्लस चार्ज है. क्या होगा, यहां से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को मिलेंगे तो ये खींचा चला जाएगा तेरी ओर तेरी ओर. चलो कौन से पिक्चर का गाना है ये बताओ. नीट के 4 मार्क्स का सवाल है. बताओ जल्दी से बताओ. इसके ऊपर प्लस है तो इसमें नाइट्रोजन ये है ना जिसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हुई. कौन सा ऐसा है? आई डोंट नो. अरे डज नॉट मैटर. चलो हो गया. अब देखो क्या होगा. ये अनस्टेबल माना जाएगा कि स्टेबल? अनस्टेबल. इसमें इस नाइट्रोजन को बेचारे को पूछो तो बहुत लोड है. ये तो बोलेगा मुझे प्लस चाहिए ही नहीं, ले जाओ कुछ भी करके प्लस को. तो अब ये हाइड्रोजन का बेचारा का तकलीफ हो जाएगा. ये नाइट्रोजन प्लस था, उसने बोला कि मुझे प्लस नहीं चाहिए, तो ये उपकार करने गया प्लस खुद ले लिया. सही बात है ना. देखो भला करो तभी लोग आपके ऑपोजिट भी बोलते हैं. तो सिमिलरली इसने भला चाहा इसका, भाई तेरे प्लस चार्ज है मैं ले लूं चलो, तो इसका भला करने में इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और यहां पर ये प्लस इसके पास आ गया. अब होगा क्या कि ये दोनों की लड़ाई में भोग किसका जाएगा? हाइड्रोजन का. तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाई लड़ो मत मैं चला जाता हूं. तो यहां से निकलेगा H प्लस. तो यहां पर माइनस H प्लस हो गया और यहां पर आप देखो तो नाइट्रोजन के पास तो खुशियां ही खुशियां आ गई. हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन. बट खुशियां लॉन्ग टाइम तक टिकती नहीं है. अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए, जरा ध्यान रखो. A बॉन्ड B डबल बॉन्ड C और A के पास है H. ऐसी कंडीशन है ना. A बॉन्ड B डबल बॉन्ड C, सेम एलिमेंट है, डज नॉट मैटर. बट A B C को देखो एंड एक के पास हाइड्रोजन है. यदि मैं यहां से कुछ ऐसा करूं, यहां से ये लोन पेयर को या पाई इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करूं और ये H प्लस को इधर शिफ्ट करूं, हो सकता है ऐसा? ऐसा कहां देखा था? कहीं तो इसको देखा है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म में होता क्या है? A डबल बॉन्ड B C के पास आ जाएगा H. तो ऐसा ही कुछ यहां पर होगा. तो यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा. नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यहां पर हाइड्रोजन आ गया. है ऐसा कुछ? चलो अब हमने शुरुआत में एक हाइड्रोजन का बलि चढ़ाई थी. ये वाला H प्लस निकाला था. ये यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई मैं तो वैसे ही निकल चुका हूं, घर बार छोड़ के इलेक्ट्रॉन आपको दे के मुझे कुछ दो. तो अब यहां से ये इधर आएगा, ये लोन पेयर इसको मिलेंगे. ऑक्सीजन ने H प्लस को देखा, H प्लस ने ऑक्सीजन को देखा, बात खत्म. ये प्लस. अब क्या होगा? वाटर रिमूव होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा. एंड जब वाटर रिमूव होगा तो यहां पर कहानी कुछ ऐसी आएगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे. बेटा हो जाएंगे कि नहीं? तो वाटर रिमूव हो जाएंगे और N डबल बॉन्ड N और यहां पर लोन पेयर है. ये लोन पेयर क्या करेंगे? यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे. तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे. बना ही देता हूं.
और ये नाइट्रोजन बेचारा अगेन जैसा था वैसा हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। तो सिमिलरली जो नाइट्रोजन प्लस था वो प्लस आ गया। अब देखो, अब हमारे पास इस फॉर्मेशन में क्या बच रहा है? Cl माइनस को दे दो, Cl माइनस को। तो यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर प्लस Cl माइनस जुड़ा रहेगा, कुछ लेगा नहीं कुछ देगा नहीं, सिर्फ न्यूट्रल करेगा चार्ज को। तो इस तरह से ये फॉर्म होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप लोगों को टोटोमेरिज्म नहीं पता? दिवाली में तो बहुत टोटे फोड़े होंगे आप, टोटोमेरिज्म कैसे बोल सकते हो? वो आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया वो देखा है आपने? उसमें वो सिगरेट वाला एक सीन है जॉनी लीवर का, कि वो अपनी वाइफ को बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलता है कुछ ना कुछ, जला जला। वो ना बोल रही है, फिर वो सिगरेट को नीचे फेंक के उसे एक दो थप्पड़ मारता है, फिर बोलता है जला। तो वो फटाका में आ जाता है सिगरेट की जगह। वो बोल रही नहीं, वो जला, वो जला देती है। अभी तो हमने यहां पर कोई हेलोबेंजीन नहीं बनाया, सिर्फ डायएजोटाइजेशन का मैकेनिज्म देखा है। ये मैकेनिज्म याद रखना, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे तब मैं वापिस नहीं पढ़ाऊंगा इसे, तो ये वीडियो के तौर पे भी होगा, तो आप कभी भी देख सकते हैं इसे। वीडियो नंबर 12 वो देख लेना, क्योंकि 10 तक हो गए हैं, कल का 11 तो ये 12 आएगा। हटाओ बेटा। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक बार बना लिया ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया झिंगा लाला। रीजन ये है कि इसमें से बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो आप। बेंजीन बना सकते हो आप, फिनॉल बना सकते हो आप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना सकते हो आप, क्लोरोबेंजीन बना सकते हो आप, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो आप, आयोडोबेंजीन बना सकते हो आप, साइनोबेंजीन बना सकते हो आप, अमाइन बना सकते हो आप, नाइट्राइल अमाइड बना सकते हो, अमाइन एंड अमाइड दोनों। तो बहुत सारे कंपाउंड यहां से बन सकते हैं इसमें से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो याद रखना, व्हेनेवर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फॉर्म कर लिया, लाइफ झिंगा लाला। चलो, अब इसमें सबसे बेस्ट रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो केमिस्ट्री में बहुत बार स्टेट बोर्ड में भी पूछा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार पूछा गया है, द नेम ऑफ रिएक्शन इज सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन क्या हुआ? यही हेलो अल्केन बनाने का है। सैंड मेयर रिएक्शन में से ही बनाएंगे हम हेलो अल्केन। सैंड मेयर रिएक्शन में हमको यहां पर क्या लेना है? N2 प्लस Cl माइनस। इसमें क्या होगा जरा ध्यान रखो, Cu2 Cl2 एंड HCl, या कभी कभी इसमें ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा CuCl एंड HCl। बोलो बात तो एक ही है, क्यूप्रस ही है दोनों में, Cu के ऊपर +1 चार्ज है दोनों कंडीशन में। आपको यहां पर मिल सकता है Cu2Br2 एंड HBr और CuBr एंड HBr। और एक रिएक्शन सैंड मेयर में आता है, बट हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन का पार्ट नहीं है, बट मैं यहां पर बता देता हूं आपको, Cu2Cn ट्वाइस एंड KCN, या फिर आप लोग यहां पर लिख सकते हो CuCn एंड KCN। अब यहां पर HCl है, तो यहां पर बनेगा क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। यहां पर बनेगा ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन रिलीज होगा एंड HCl रिलीज होगा। एंड यहां पर क्या बनेगा? साइनोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा एंड क्या बनेगा बोलो?
KCl बनेगा। देखो मेरी बात को जरा सुनो, HCl का यूज करो, यहां से Cl यहां से H, HCl रिमूव होगा, बट उसे रिमूव करने का मतलब नहीं इसमें, तो क्योंकि HCl है और HCl रिमूव हो रहा है। इसमें देखो यहां से Br ज्वाइंट होगा, ये नाइट्रोजन गैस रिमूव हुआ, Cl के साथ H, HCl बन गया। यहां देखो साइनाइड किसके साथ चला गया, सॉरी साइनाइड बेंजीन के साथ चला गया, N2 रिलीज हो गया, NK NCl KCl बन गया। ये तीनों को हम सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट मानते हैं। हेलो अल्केन क्या ये आ सकता है, हेलो एरिन नहीं आ सकता, बट ये सैंडमेयर का पार्ट है। और एक चीज याद रखना, हो सकता है आपसे पूछे कि आयोडोबेंजीन इससे बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। KI के साथ इसको थोड़ा हीट कर लो, KI के साथ इसे हीट कर लो, बट ध्यान रखना दिस रिएक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। Cl KCl रिमूव हो जाएगा, N2 गैस रिमूव हो जाएगा, बचा क्या, आयोडीन जो बेंजीन के ऊपर रख लो, बन गया आयोडोबेंजीन। बट ध्यान रखो दिस रिएक्शन is not सैंडमेयर रिएक्शन। बड़े अक्षरों में यहां पर लिख दो, दिस रिएक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। इवन स्टेट बोर्ड में भी पूछा जाए तो ध्यान रखना सैंडमेयर रिएक्शन में ये तीनों को लिखना है, इसे लिखना नहीं है आपको। कुछ भी हो जाए मत लिखो। ओके, अब कल हम लोग फ्लोरोबेंजीन के बारे में बात करेंगे। बाज सीमेन रिएक्शन से हम बनाएंगे, बाज सीमेन रिएक्शन।